When you feel like quitting, remember all of those who said you'd fail. When you feel like giving up, remember why you started. भैया आज जो मैं टॉपिक आप लोगों को कराने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट होता क्या है? जो लाइंस खत्म हो जाएंगी भैया ताता टीथी टेथे या आ ए ई, वो सारी लाइंस बनेंगी पास्ट इंडेफिनिट से, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म से। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं एलेक्स स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एलेक्स क्लासेस पर। टेंस का हर एक वो हिस्सा में से पास्ट इंडेफिनिट भी अपनी बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू रखता है और कंपनियों के अंदर भी बहुत ज्यादा हायरिंग एंड फायरिंग चलती है पास्ट इंडेफिनिट को लेकर के। जैसे कल तुमने क्या करा, तुम्हारा लास्ट संडे कैसे बीता, तुमने अपने बर्थडे पर क्या क्या किया, तो सारी लाइंस बनती है पास्ट इंडेफिनिट से। जितना मोस्ट इंपोर्टेंट आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट है उससे बराबर ही या उससे कहीं ज्यादा है आपका पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट वो कंडीशन जो लाइन खत्म हो जाएगी दादा दीदी देते, जैसे मैं वहां जाता था, मैं इस काम को करता था, वह वहां बोलती थी। जब कभी भी लाइंस के अंदर दादा दीदी देते या आ ए ई, जैसे मैं वहां गया, आज उसके मुझसे लड़ाई हुई, आज मैंने खाना खाया, आज मैं डोमिनोज गया, आज मैंने मॉल से शॉपिंग की। जब कभी भी इस तरीके की लाइंस खत्म हो जाएंगी वो सारी बनेंगी पास्ट इंडेफिनिट से। सिर्फ यही एक ऐसा अकेला टेंस है जिसके अंदर लगती है वर्ब की सेकंड फॉर्म और कहीं भी नहीं लगती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो गाइस इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। पहले होगा सब्जेक्ट ही शी इट वन नेम, और ये उससे और जो टॉपिक्स हम लोग कर रहे हैं ये उससे और भी बहुत ज्यादा इजी भी है। मोस्ट इंपोर्टेंट तो है ही, साथ में बहुत ज्यादा इजी भी है। तो पहले लगेगा सब्जेक्ट यानी ही शी इट वन नेम, ये यू विद टू नेम यानी सब्जेक्ट कुछ भी हो, उसके बाद लगेगा हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि भैया वर्ब की सेकंड फॉर्म हम याद कैसे करें, हमारी तो दिमाग की दही हो जाती है। तो भैया कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है, पहले लगेगा सब्जेक्ट। अगर आप लोगों को वर्ब की सेकंड फॉर्म से हवा लग रहा है, डर लग रहा है, तो पहले लगेगा सब्जेक्ट। उसके बाद अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं यूज करनी तो ठीक है, मत लगाओ यार, क्योंकि मैंने आपको इंग्लिश सिखाने का ठेका ले रखा है, तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करने वाला हूं। तो पहले लगेगा सब्जेक्ट, उसके बाद लगेगा डिड। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं यूज करनी है तो डिड लगा लो और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लो, बात एक ही है। सो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मैं वहां गया, आई वेंट देयर। मुझे वेंट नहीं आता, मुझे वेंट नहीं पता क्या होता है। सो अब लगा सकता हूं मैं आई डिड गो देयर, मतलब वेंट जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो ना लगा करके मैं डिड के साथ गो लगा दूंगा, तो डिड गो बराबर हो जाएगा वेंट के। सो आई वेंट देयर, आई डिड गो देयर। जब कभी भी टॉपिक्स के अंदर, मतलब जब कभी हम लोग इस तरीके की लाइंस के अंदर नॉट के लिए काम करेंगे तो वहां पे लगेगा भैया डिड के बाद नॉट। अच्छा फ्रेंड्स, एक बार और बता दूं मैं आपको कि भाई इस टॉपिक्स के अंदर जो सब्जेक्ट हमारा ही शी इट वन नेम है या यू विद टू नेम है, इससे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी आ जाए। आप लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगाओ, नहीं यूज करनी सेकंड फॉर्म तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। मतलब इसके अंदर सब्जेक्ट का सिंगुलर या प्लूरल होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी हो यही लगे। इसका नेगेटिव रूल बन जाएगा भैया, पहले सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। मैंने आपसे बात नहीं की, आई डिड नॉट टॉक टू यू, या फिर आई डिड नॉट कम्युनिकेट टू यू, वह यहां नहीं आई, शी डिड नॉट कम हियर। अब इसी टॉपिक को मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाकर के कराता हूं जहां पर हिंदी का कोई भी नामो निशान नहीं है। देखते हैं क्या होता है, क्या करते हैं आप लोग। देखते हैं इसी टॉपिक को अमेरिका वाले या किसी दूसरी कंट्री वाले जहां पर हिंदी नहीं है, इंग्लिश में ही उनको पढ़ाना है, समझाना है, देखते हैं वो कैसे करते हैं। Okay guys, ready for that? Okay, let's go. Hello friends, I'm again with you with the next topic. Name is past indefinite. What is past indefinite? Past indefinite means what? It means the work has been done recently and there is no any result. So which is called the past indefinite. Like I have taught you and you don't want to just ask anything, which is called the past indefinite. I have purchased a mobile, so it is full and final to purchase. Then there is no any problems and all. Then I have to continue wait for a long time. So it is called the past indefinite. So in that case, first we have to use subject. If your subject is singular or if your subject is plural, no matter. First we have to use subject. Then second form of the verb. Second form of the verb. Then your object. So first we have to use subject. Second form
or object. If your subject is singular or plural, no matter, you have to continue with the second form. If you don't want to use second form, then use did plus V1. Means I went there. Apart from it, you can say I did go there. Apart from it, if you want to use a negative in the word, that first we have to use subject, did, not, what the first form, and then you plus object. I didn't go there. Did not is equal to didn't. It is not called didn't. It's called didn't. We have to communicate with the same. So we have to pronounce the words again and again. Then it will be continue with your tone. So now I didn't go there. You didn't do this word.